जनरल साहब, आप स्ट्रैटेजी को कैसे देख रहे हैं? आप ये फिर से शिप्स अपने बुलाएंगे, अपने वॉरशिप्स, अगर ये वॉर बढ़ती है और जैसा कि ये ट्रंप बोल रहे हैं कि हम सारे एनर्जी साइट्स पे हमला करेंगे, तो ये फिर से अपने वॉरशिप्स को लाएंगे जो इन पे आग लग गई थी, उनको भगाया? अगर आपने देखिए, इनका जो जेराल्ड फोर्ड था, ये कहानियां बता रहे हैं कि उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। हमें 200 लोग घायल होते हैं शॉर्ट सर्किट में, 30 घंटे आग लगती है शॉर्ट सर्किट की, सारी लेबोरेटरी बंद, उसके जो सेलर्स हैं वो दुखी, उनको मिसाइल ने हिट किया है। आप एक भी, अगर आप खर्ग आइलैंड को पकड़ना चाहते हैं, मेरी लैंडिंग के लिए आपके मिलशिप्स को अंदर आना पड़ेगा। कोई आपने जादू की छड़ी घुमा दी है, नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ले आए कि हर एक गाइड को जैम कर देंगे, वो जब जैम करेंगे तब की तब देखी जाएगी। हाइपरसोनिक को आप जैम नहीं कर सकते, यू फॉरगेट इट। हाइपरसोनिक ठोक देगा आपके 2-3, एक भी जहाज गया डिस्ट्रॉयर 250, एक एयरक्राफ्ट कैरियर ठोक गया 5000। आप ये कीमत चुकाने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप साहब? वो नहीं हो पाएगा। आई थिंक बहुत ही मुश्किल होने वाला है ये वॉर उनके लिए। लेकिन सर, स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजी भी थी इस वॉर में, कि बस ये एक दिखावा चल रहा है और अपने पूरे पावर पे उन्होंने भरोसा किया, आर्मी पे भरोसा किया, टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रैटेजी ही इज लूजिंग दिस वॉर? देयर इज नो स्ट्रैटेजी, एंड व्हेन यू हैव नो स्ट्रैटेजी इट लीड्स टू एन एंडलेस वॉर। इसके खिलाफ ये इतने पखान देते आए थे कि आई विल हैव नो एंडलेस वॉर, और क्या किया है जी? 100 दिन के ऊपर की लड़ाई हो गई है, एंडलेस नहीं तो और क्या है। अब तुम एस्केलेशन का साइकिल शुरू कर रहे हो। अभी तक बेवकूफ बना रहे थे मार्केट्स का, ऑयल प्राइस मैकेनिज्म का। स्टॉक हो गई स्टॉक क्या, सिर्फ स्टॉक हो गई है। आपको एक और सिल्वर बुलेट इजराइल ने दिखा दी, देखो मैंने ठोक दिया, अब तुम भी ठोको। अरे साहब, 28 फरवरी को भी ईरान ने ठोक दिया ना था साहब, इजराइल ने ठोक दिया था, खमैनी को मार दिया था, 48 जर्नल मार दिए थे। क्या ईरान ने घुटने टेक दिए? 100वां दिन हो गया लड़ाई का और वो पलटवार किए जा रहा है। अब इनको लग रहा है कि नहीं मेरे पास नई गुंडी आ गई है, ये नई टेक्निक सिल्वर बुलेट ट्राई करो, बाइट द बुलेट और लड़ जाओ डोनाल्ड ट्रंप, पता हो ही जाएगी, बड़ी वाहवाही होगी तेरी। अब कहां, किधर की ओर जा रहा है सर ये वॉर? ईरान, यूएस, इजराइल? अब ये जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जी, ये इंसान की दिमागी हालात पे सवालिया निशान है। इस इंसान की दिमागी हालात पे सवालिया निशान है। ये क्या बोलता है, कब क्या बोलता है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात को कुछ। आई रिफ्यूज टू मेक एनी सेंसिबल कमेंटेटर विल रिफ्यूज टू ट्राई एंड फोरकास्ट कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पागलपने में क्या करे। ये अभी कह रहा था कि मैंने लास्ट वार्निंग दे दी है, इसके बाद मैं हमला करूंगा, शायद वही बोलेगा। तो ये तैयार करेगा अमेरिका की मिड टर्म इलेक्टोरेट को जी लड़ाई में एस्केलेशन के लिए कि अब विक्ट्री हो जाएगी, उसने ऑलरेडी धमकी दे दी है कि इजराइल के सारे शिप रेड सी से बंद। 22% दुनिया का तेल हॉर्मुज से गया जी, और 15% दुनिया का तेल और खत्म कराने की फिराक में नेतन्याहू साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब। जी, उन्होंने इकोनॉमी का तो भट्टा बिठा के छोड़ेगा जी। ऑलरेडी उन्होंने बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया है जब से अटैक हुआ है, जब से अटैक शुरू हुए हैं, और काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है मामला, और शिप्स भी काफी सारे जलाए गए हैं। आज भी एक शिप जलाया गया है। सर, एक बड़ी खबर थी जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बिल्कुल कवर नहीं किया, और वो खबर ये थी कि एक शिप जिसमें कि 24 या 23 भारतीय नाविक थे, 24 भारतीय नाविक थे, और उस पर अमेरिकन मिसाइल गिरा और उस पर आग लग गई थी, और इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड्स को भेजना पड़ा उनको बचाने के लिए, और उन्होंने बड़े ही हीरोइक तरीके से कोस्ट गार्ड्स ने बचाया उन 24 नाविकों को। उसकी बात कोई नहीं कर रहा, सरकार भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही, लेकिन जो मिसाइल्स गिरे थे उस शिप पे और इंडियंस के ऊपर, वो अमेरिकन मिसाइल्स थे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर और ये रिटेलिएशन में जो स्ट्राइक्स हुए उसके बीच ये एक स्ट्राइक चली गई? भारतीय सरकार को इसमें कुछ बोलना चाहिए। मुझे बताएं कि अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन है? आर दे एट वॉर विद इंडिया? क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की, नुकसान जानी माली पहुंचाने की जी? क्या व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? व्हाट इज द ब्लडी रीजन? साहब गलती में लग गया, मजे ले रहे थे तो, लेकिन कोई ऐसी माफी भी नहीं है, या हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ इसमें बोला नहीं जा रहा है, या कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे? अब साहब इसके बारे में तो सरकार से ही प्रश्न किया जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं सरकार में नहीं। आई नो सर, सरकार की तरफ से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये मुझे भी विश्वास है कि इतनी सस्ती तो भारत की जाने नहीं है, और बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे काफी कुछ हो रहा होगा।
इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं, लेकिन कुछ अथॉरिटेटिवली कहना तो केवल सरकार कह पाई, जी लेकिन जी। ये अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल। या तो कहीं गलती से लग गया साहब, ईरान का शिप समझ के लगा दिया, तो कम से कम अपॉलजी इज कॉल्ड फॉर। जो बिल्कुल। जानी माली नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पेंसेशन इज कॉल्ड फॉर। अब जी। जहां मर्जी जाए तो आप जाए वहां ठोके जाए, तो ये कब तक चलेगा साहब? सो अब ये वॉर सर खत्म, नहीं ये बिल्कुल तो फिर तो आपने भारत का भी, अगर ये गलती अमेरिका से हो सकती है तो कुछ गलती हमारे डिस्ट्रॉयर से भी हो सकती है, बिल्कुल। 10 डिग्री चैनल के आसपास। ठीक है, अब ऐसे में थोड़ी ना बात आनी चाहिए। जी। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं आई लव इंडिया, ये प्यार है साहब आपका? बंदे मार रहे हो, हमारे जहाजों पे स्ट्राइक कर रहे हो, ओपनली स्ट्राइक कर रहे हो, जी। तो आपको तो हरजाना देना चाहिए। हमें तो समझ नहीं आया कि रीजन क्या है एक अनआर्म्ड इंडियन शिप के ऊपर हमला करने का। व्हाट इज द रीजन? कुछ तो आपको सफाई देनी होगी ना साहब, कि मारा तो क्यों मारा? जी सर अगर गलती से लगा है तो कायदे से आप हरजाना भरिए जानों का, माली नुकसान का। उस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई उस पे बात ही नहीं कर रहा सर। हम भी मतलब मीडिया में भी हम नहीं देख रहे कि कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन सर ये आप कैसे देखते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर को जो मारा गया, जो गिराया गया, उसके दोनों जो भी क्रू मेंबर्स थे वो बच गए, लेकिन ट्रंप दिखाते हैं कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा और मैंने अपना पूरा डिसीजन 180 डिग्री बदल दिया। आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं सर, आप बता सकते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर कितनी बड़ी बात है, एक अपाचे को गिराना। पूरे वॉर में हम इसको देखें कि केवल अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से ट्रंप हमला कर सकते हैं या वॉर को दोबारा शुरू कर सकते हैं? नहीं, बहाना तो वो कुछ भी ले सकते हैं। बात ऐसी है कि आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं उस पर हमला करने, वो अपना बचाव भी ना करें। मतलब नया फलसफा है कि बचाया क्यों अपने आप को, चुपचाप से मार क्यों नहीं खाई? कौन देश करता है जहां जंग चल रही है? अपनी सेल्फ डिफेंस का हक हर एक किसी को है। आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं कि मैं उसकी मिसाइल बोट्स डुबो दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो बचाव का कार्रवाई करेगा। आप भी तो एयर डिफेंस वहां पे चला रहे हैं ताबड़तोड़। अब आपको लग रहा है कि एक नई वन सिल्वर बुलेट मोर एंड दिस वॉर इज ओवर। जी। अरे साहब, ग्रो अप, दैट्स ऑल दैट आई। लेकिन समझ के करिए, फूक फूक कर करिए जो कर रहे हैं, क्योंकि उसका हरजाना पूरी दुनिया को भुगतना होगा। अगर बाब-अल मंदेब स्ट्रेट बंद हो गई, आप दुनिया की इकोनॉमी की तबाही का शरेआम डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं। और फिर आप वाहवाही ले लीजिए नेतन्याहू से या जिससे भी। लेकिन इसका रियलाइजेशन दुनिया को भी नहीं हो पा रहा कि किस लेवल का ये वॉर मतलब कितनी गरीबी ला सकता है, कितना इन्फ्लेशन। आप जैसा बोल रहे थे बिल्कुल सही है। यूएस में अब ये चर्चा होने लगी, 4.2% इन्फ्लेशन बढ़ गया यूएसए में, तो अब उधर भी विद्रोह होना शुरू हो गया, प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। काफी ज्यादा जो वहां के लोकल पॉलिटिशियंस है सवाल उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। पूरी दुनिया में सर माहौल बदल चुका है, हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। आपका प्रेडिक्शन ऑब्वियसली बिल्कुल सही होता जा रहा। बस एक चीज जो है, जैसा आपने बोला कि ये वॉर खत्म कब होगी, ट्रंप की वजह से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब आप थोड़ा ये जो संकट आता जा रहा है, पूरा संकट आता जा रहा है, इसमें कोई रास्ता आपको भारत के लिए, हमारे देश के लिए कोई रास्ता नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है, ऑयल को लेकर के चल रहे हैं रशिया से हमारा। देखिए बेर है, जहां तक इंडियन नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, हमारे राष्ट्र हित में है कि ये वॉर तुरंत इसी वक्त बंद हो। काफी नुकसान हमारा हो चुका है जी, और तबाही की तरफ हमको नेतन्याहू धकेल रहे। क्या बोले, थैंक यू नोट भेजे कि हमारी इकोनॉमी साहब 7% से ज्यादा पे चढ़ रही थी, वो 5.9 पे आ जाएगी, ये एक महीना और चले। 5.9%, 2-2.5% जीडीपी ग्रोथ हमारा कट हो जाएगा। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। तेल की कीमतें जो आसमान पे चढ़ी है वो $500 बिलियन पे आने वाला है। ठीक है साहब जी। अभी तो ये ट्रेलर है, अभी जो ऑयल प्राइसेस जो है वो अब हिट करना शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक लोगों ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल के सारे देशों ने तेल की कीमत से ज्यादा बढ़ने नहीं दी है जी। तब तक ये करेंगे। अब इसके बाद उनको प्राइस राइज करानी पड़ेगी एस्ट्रोनॉमिकल, $150 से $200 प्रति बैरल।
बड़े खुश हो रहे थे ना कि आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, अब भागना शुरू करो। आपकी इकोनॉमी की तबाही आपके दोस्त कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर यूरोप की इकोनॉमी, एशिया की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी में तबाही ला रहे हैं। जी तबाही। जी और जी। अगर हम ना बोले तो फिर आपसे बड़ा हमें क्या बोले। आप अपनी दुश्मनाई करना चाहते हैं औरों की वफा निभाने के लिए। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, अरे हम भी यही समझते थे साहब, बहुत घनिष्ठ मित्र समझते थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर तुम्हारी इकोनॉमी भाग में जा रही है तो जाए, कि मेरी सिक्योरिटी जरूरी है ना, तुम थोड़ी ना जरूरी हो, तुम तबाही में जाओ, हसमन खाओ। तो ये बात हो गई ना साहब, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। अमेरिका की इकोनॉमी में जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जाएगा ना, जी वो तो मोहरा है हमारा, जी। जो अगला आएगा हम उसको भी खरीद लेंगे, अब हम ये उसको खरीद लेंगे। तो ये सर, अगर जैसे वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं तो नवंबर तक भी चल सकता है क्या ये, मतलब वॉर? और एक जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप अपने आप को एक विजेता की तरह इस वॉर से निकलना चाहते हैं, जिसकी चर्चा हम काफी बार कर चुके हैं, लेकिन ईरान लगातार उनको हराए हुए है। तो ट्रंप इसको खत्म कैसे करेंगे और कब करेंगे? देखिए साहब, लेट मी से वन थिंग वेरी क्लियर। जी। ईरान हैज एन एसिमेट्रिक warfare strategy, wins if it does not lose. America loses if it does not win. और विन तभी आप कर पाएंगे अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डालें। उतने बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी। अमेरिका में है दम, अरे है माई का लाल में दम की तो जरा कंस्क्रिप्शन ऑर्डर करके दिखा दे अमेरिका में, देख तेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होता है, कर दे। अरे बहुत आपने सही बात बोली। रिचर्ड मलाउस निक्सन ने भी वियतनाम में बड़े पंगे लिए थे ना साहब, इम्पीच हो गया, इम्पीचमेंट हो गई। अब आप इम्पीचमेंट कराना के बगैर आपका दिल नहीं भरता तो फिर दुनिया क्या करे। अब आप समझते हैं कि आप अमेरिका के लोग लाखों की तादाद में बर्बाद होंगे और आपके पॉलिटिकल फ्यूचर को कोई आंच नहीं आएगी, तो फिर आप ख्वाबों की दुनिया में हैं। जितना जल्दी आप हकीकत की तरफ आ जाएं उतना अच्छा।